लखनवी अंदाज। कक्षा 10 क्षितिज का ये लखनवी अंदाज यशपाल जी के द्वारा लिखी गई एक सामंतवादी एक व्यंग है। सामंतवादी में वे लोग आते हैं कि जिनका शासन तो चला गया पर उनकी आन नहीं गई। तो ये घटना थी जो घट गई, उसी को यशपाल जी ने व्यंग्यात्मक रूप में लिखा है। लखनवी अंदाज हम पढ़ते हैं, चलिए। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। यहाँ यशपाल जी कह रहे हैं कि उन्हें एक कहानी लिखनी थी, उसी के बारे में सोचना था। तो उन्होंने सोचा होगा कि चलो ट्रेन में ही हम ये सोच लेंगे। तो आराम से उन्होंने सेकंड क्लास में, चूँकि पैसे ज़्यादा लगते थे पर उनका चलो थोड़ी दूर जाना है, भीड़ में तो नहीं बैठना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया कि हम बाहर देखते रहेंगे, प्राकृतिक दृश्य को देखते हैं समय एक कहानी जो है वो सोच लेंगे। फिर गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए, क्योंकि वो चल रही थी, चलते समय ही ये चढ़े थे। तो अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन का मतलब बिना लोगों के नहीं था, हाँ कोई ना कोई था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। वहाँ पे लखनऊ की जो नवाब लोग होते थे उन्हीं की के ही थे। एक वो कौन से सफ़ेद पोश, जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, वो सज्जन जो थे वो सुविधा से बड़े आराम से पालथी मारकर बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे, बहुत ही अच्छे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। क्योंकि हम अचानक से चढ़ गए थे तो उन सज्जन की आंखों में लग रहा, ओहो ये कौन आ गया। उन्हें ऐसा लगा कि बिल्कुल पसंद नहीं आया लेखक का चढ़ना। सोचा हो सकता है ये भी कहानी के लिए सूझ की क्या चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। तो लेखक ये अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि ये भी कहानी की सूझ में ये भी कहानी सोच रहे हो कि हमें अकेलापन मिल जाए और हम कहानी सोच लें, या फिर ये कि खीरा खा रहे हैं, खीरे जैसी वस्तु खाने के लिए तो सोचे इतने बड़े नवाब होके खीरा खा रहे हैं, इसका संकोच हो रहा हो, ये क्योंकि खीरे रखे हैं उनके पास में। तो नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। कभी कभी होते नहीं कि हम चढ़ते हैं तो दूसरे कहते हैं हाँ हाँ चलिए साइड में हो जाते हैं, लो बैठ जाओ, आप चढ़ गए। तो उन्होंने कोई ऐसा उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। हमने भी उनसे कोई निगाह नहीं मिलाई। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि हमने ऐसा कोई निगाह नहीं मिलाई कि वो हमारे लिए कुछ बोलने के लिए कुछ बोले, ऐसा कुछ नहीं किया। बैठ गए, सामने की सीट खाली थी, वहाँ बैठ गए। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है कि हम ठाली मतलब खाली बैठे, तब मैं सोचते रहते कि कहानी लिखने की आदत थी। तो नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। तो लेखक यही सोचने लगा कि नवाब साहब किन बातों की वजह से इतना संकोच कर रहे हैं, इन्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। उनके चेहरे से झलक रहा था कि बहुत ज़्यादा वो असुविधा में आ गए। तो फिर लेखक अनुमान लगाता है कि संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। तो यशपाल जी ये सोचते हैं कि हो सकता है कि उन्होंने ये सोचा हो कि हमें कोई देख तो रहा नहीं है, चलो सेकंड क्लास का टिकट खरीद ले रहे हैं। पर अब चूंकि हमने उन्हें देख लिया है तो उन्हें अब ये बिल्कुल गवारा ना हो रहा हो, ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा हो कि हमें किसी ने मंजिले दर्जे मतलब सेकंड क्लास में यात्रा करते कैसे देख लिया, क्योंकि वो तो बहुत बड़े नवाब हैं, उनकी आन बान शान के खिलाफ है कि वो सेकंड क्लास में कैसे सफ़र कर लें। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। दूसरा ये भी हो सकता है कि चलो उनका टाइम कैसे कटेगा तो खीरे खरीद ले होंगे, और पर अब किसी दूसरे के सामने कैसे वो खा सकते हैं खीरा, कि भाई नवाब हैं वो कैसे खा सकते हैं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियों से देखने का मतलब होता है कि हम देख तो सामने हल्के से नज़र मतलब चेहरा नहीं घुमाएंगे, सिर्फ आँख की पतली जरा सी घुमाकर और देख लेंगे। तो वो हम नवाब साहब की ओर वैसे ही देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे, और नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, आदावर्ज,
जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे। फिर तभी नवाब साहब ने हमसे बोला, आदाब अर्ज़ है, मतलब नमस्ते, क्या आप खीरा खाना पसंद करेंगे? उनने पूछा लेखक से। तो नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। इन्हें लगा, अरे अभी तो हमसे बड़ा संकोच कर रहे थे, एकदम से ऐसा क्या हो गया? तो ये लेखक को कुछ अच्छा नहीं लगा, भाप लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक़ फरमाइए। तो वो लेखक ने ये अंदाज़ा लगाया कि ये मतलब वो अपनी शराफत दिखाने के लिए कि चलो पूछ लेते हैं ये खाएंगे कि नहीं। तो उसने, लेकिन लेखक ने कहा, नहीं धन्यवाद, आप अपना खाइए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय किया कि खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया और सीट के नीचे लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे, उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। फिर उन्होंने क्या किया, खिड़की से बाहर देख रहे थे, फिर सोचा कि चलो दृढ़ निश्चय से मतलब निश्चय कर लिया, अब तो हमें खीरा लाए हैं तो काटना तो है ही। तो तौलिया निकाला, उसे झाड़ कर फिर बिछा दिया और फिर सीट के नीचे से लोटा उनका रखा होगा, उसमें पानी होगा, तो बाहर से उन्होंने खीरों को खिड़की में से धो लिया, फिर तौलिए से पोंछ लिया, फिर चाकू से काट लिया, उसके सिर के से झाग निकालते वो भी निकाल लिए, बड़े आराम से छील के उसके फांके जो थे मतलब लंबा लंबा उसको काट लिया। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते। यहाँ पे कवि कह रहा है कि ये लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा, मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। यहाँ पर यशपाल जी कहते हैं कि वो जैसे किसी गाड़ी पे हम स्टेशन पे हमारी गाड़ी रुकती तो वो खीरा बेचने वाले आते हैं तो वो पुड़िया में जीरा नमक की देते हैं और पिसी लाल मिर्च की पुड़िया भी देते हैं ताकि अच्छे से खा लें। तो नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरों की फागों पर जीरा, मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी, क्योंकि जहाँ से उन्होंने खीरा खरीदा होगा उनने ये दोनों ही पुड़िया दी होंगी, तो वही डाल दिया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रस स्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा है कि उनके मतलब उनको देख कर ऐसा लग रहा है कि बस वो खीरा खाना ही चाहना है। उनके उसके मतलब खीरे का रस उनके अंदर जा रहा है, उससे मतलब उसकी कल्पना मात्र से ही इतने वो खुश हो रहे थे। उनके चेहरे लग रहा कि अब खा ही लिया है हमने से खीरा, उसको खीरे को देख के ही उन्हें लग रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं कि बनते तो बड़े रईस हैं, खा खीरा रहे हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख के, बल्ला शौक़ कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। फिर उन्होंने अब ऐसे कैसे खा लें, फिर से एक बार हमारी तरफ देखा कि ये लोग आप भी शौक़ कीजिए, मतलब आप भी खाइए। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फांके देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। अब लेखक भी इनकार कर चुका था, क्योंकि जब उसमें खीरे पे हम ऐसे नमक और डाल देते हैं ना वो पानी, वो मिर्च वगैरह, तो क्या होता है उसमें से हल्का हल्का सा पानी निकलने लगता है, तो उसको और स्वाद जो है अच्छा लगने लगता है। उसे देख के लेखक के मुंह में पानी आ रहा था, पर वो पहले मना कर चुका था। अब आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। अब दोबारा में अगर वो लेके खा लेता तो फिर उसके आत्मसम्मान का क्या होता, इसलिए उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक़ फरमाइए। मतलब इस वक्त हमें अभी इस समय नहीं खाना है क्योंकि मेरा पेट भी ठीक नहीं, मैदा मतलब पेट भी ठीक नहीं है, और आप खाइए। नवाब साहब ने संतृप्त आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरों की फाकों की ओर देखा। ठीक है। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, फिर सांस ली। खिड़की की तरफ देख के खीरे की एक फांक उठाकर होंठों तक ले गए और फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गईं और आंखें बंद कर लीं। मूंद गई मतलब आंखें बंद कर लीं। मुंह में पानी भर आए, पानी का घूंट गले में उतार लिया। फिर उसके मतलब उसकी सुगंध से ही जो उनके मुंह में जो हमारे लार आ जाती है ना, पानी भर आता है उसको वो उन्हें ऐसे करके पी लिया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब
खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर बासना से रसा स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। इसी तरह उन्होंने सारी जितनी भी उसके फाँकें थी उसको उठाया, सूंघा और उसके बाद जो आँखों को बंद करके जो मुँह में जो लार आई उसको पी लिया और सारी इसी तरह से फाके उन्होंने बाहर फेंक दी। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और ओंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों यह है खानदानी रईसों का तरीका। अपनी वो शान दिखा रहे थे। इस तरह से उन्होंने हमें देखा। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। फिर उन्होंने जिस तरह से उसे काटा, धोया, छीला और उसके बाद में फिर उसका रस स्वादन किया बिना खाए ही, तो उससे थक गए इन सब कामों को करके। फिर वो लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। ये है ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। फिर हमें ये मानना ही पड़ा कि हाँ देखिए क्या ख़ानदानी तहजीब है, नफासत और नज़ाकत है। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और अब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? हम ये सोच ही रहे थे कि इस तरीके की उसकी सुगंध उन्हें ले ली है ना, उसकी स्वाद की सिर्फ कल्पना ही कर ली तो उसी से ही वो संतुष्ट हो गए, तभी तो वो लेट गए। तो ये उनका जो सूक्ष्म है, नफीस और अब्स्ट्रैक्ट तरीका है, जो मतलब बिना खाए ही तृप्ति का अनुभव करना, तो इससे क्या वाकई में पेट भर जाता, उधर मतलब पेट की तृप्ति हो सकती है कि भूख मिट सकती है। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊँचे डकार का शब्द सुनाई दिया, तभी उन्हें नवाब साहब से डकार का शब्द सुनाई दिया। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, ना मुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। मतलब उन्होंने ये भी कह दिया कि देखो मतलब हमारा लजीज होता है, हमारा मतलब पेट तो भर गया है, लजीज होता है, पर हम इसलिए नहीं खाए क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके पेट में बोझ डाल देता है, मतलब वजन बढ़ जाता है, पेट भारी भारी लगने लगता है, इसलिए नहीं खाया। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। तब तो एकदम से लेखक के खुल गई, आंखें खुल गई कि अरे ये हमें मिले हैं। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? तो लेखक ने सोचा ये देखो ये है नई कहानी के लेखक हैं कि खीरे की जो खाली सुगंध के और स्वाद मात्र की कल्पना से इनका पेट भी भर गया और तो और डकार भी आ गई। तो कोई अगर मेरे पास विचार नहीं है, कोई घटना भी नहीं है, कोई पात्र भी नहीं, तो हम खाली एक इच्छा ही कर लें। इच्छा करने से तो हमारी नई कहानी क्यों नहीं बन सकती जब इनका पेट भर सकता है? तो इसी चीज़ को यशपाल जी ने व्यंग रूप में कहा है यहाँ पर। तो बच्चों आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा और आप सब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।